दोस्तों क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ टायर 1 2019 का, है ना, कि ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है। ठीक है, यानी मान लेते हैं ए का वेतन ए ही है तो 2a बराबर है 5b के। ठीक है, ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है। फिर है बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के दुगने के बराबर है। क्या है? बी के वेतन का 4 गुना, बी का वेतन का 4 गुना सी के वेतन के दुगने के बराबर है, यानी सी इंटू 2। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि यदि सी का वेतन 1600 है तो ए का वेतन क्या है। तो यदि सी का वेतन, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये 2a है, ये हो जाएगा 4b और ये हो जाएगा 2c। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, b दोनों में है तो b को इक्वल करने की करते हैं पहले। तो b को इक्वल कैसे करेंगे? अगर दोनों में हम इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8a और इक्वल में 4 5 जा 20b। ठीक है, और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 था तो 5 से, तो ये हो जाएगा 20b और इक्वल में 10c। अब देखिए दोनों में जो b वाला टर्म इक्वल है तो अब तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। 8a इक्वल में 20b इक्वल में 10c। अब तीनों का रिलेशन हमें एक ही इक्वेशन में मिल गया। ओके, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों के इनकम का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? जब भी ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई में हो, बी के साथ हो और सी के साथ और सब इक्वल में हो, तो सबसे पहले ये ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ जो है उसको हम खत्म करते, हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे? तो इन तीनों नंबर का 8, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो अगर तीनों का एलसीएम ले अगर तो कितना आएगा? इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 40। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 8, 20, 10 का एलसीएम आएगा 40। तो सबके नीचे हम 40 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सबके नीचे 40 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इक्वल में है। तो अगर सबको 40 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 से 40 को डिवाइड करेंगे 5 पे आएगा। 20 से अगर 40 को काटेंगे तो 2 पे आएगा और 10 से काटेंगे तो 4 पे आएगा, यानी a/4, b/2 और c/4 आ गया। तो अब जब ऐसे फ्रैक्शन में दिया होता है ना तो रेशियो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं a का, b का और c का। जिसके नीचे जो जो नंबर है वो वही उसका वैल्यू होगा। a के नीचे 5 है तो a का वैल्यू 5, रेशियो b के नीचे 2 है तो b का वैल्यू 2 और c के नीचे 4 है तो c का वैल्यू 4। ये तीनों का रेशियो आ गया। अब हमें दिया था कि c का वेतन 1600 है। तो देखिए c इसमें कितना यूनिट है? 4 यूनिट। ठीक है, c कितना यूनिट है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर है 1600, हमें दे रखा है ये। तो हमें निकालना क्या है? तो a का वेतन कितना होगा? a कितना है? a है 5 यूनिट। तो हमें 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा, सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 1600/4। ये 1 यूनिट का वैल्यू है और 5 यूनिट का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई। अब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 400 और 400 × 5 हो जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल करेंट मैथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।